नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट टुडे न्यूज और मैं हूं आपके साथ वैशाली। आइए रुक करते हैं आज की खास खबरों की ओर। खबर रतलाम से है। हमेशा लोग देश को आगे बढ़ाने और तरक्की करने की बात करते हैं, लेकिन देश तब तक आगे और तरक्की नहीं कर पाता जब तक कि उस देश का युवा शिक्षित ना हो। और युवाओं के शिक्षित होने के लिए समाज का जागरूक होना बेहद जरूरी है। जागरूक समाज होगा तभी देश और युवा शिक्षित होगा। शिक्षित युवाओं से ही एक समाज का विकास होगा। शिक्षक युवाओं से ही एक समाज का विकास होता है। बता दें कि गुजराती समाज द्वारा छात्र छात्राओं का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। श्री गुजराती सेन समाज जिला संगठन द्वारा नारायण मंदिर सेवा समिति ने कोठार रिवास स्थित श्री आनंद नारायण मंदिर परिसर सभागृह हॉल में सम्मान समारोह आयोजित किया व समाज के 55 छात्रों का सम्मान किया गया। वहीं समारोह की पूरी जानकारी देते हुए बताया कि आज सेन समाज जिला रतलाम द्वारा सेन समाज में उत्कृष्ट अंकों से उत्तीर्ण होने वाले समाज के होनहार बालक बालिकाओं का आज अनंत नारायण भगवान के श्री प्रांगण में सम्मान समारोह का आयोजन भगवान की असीम कृपा से बच्चों के आशीर्वाद से संपन्न हुआ। इसमें उन बच्चों के भविष्य को लेकर किस क्षेत्र में हमें जाएं, किस क्षेत्र में समाज का नाम रोशन करें, उसको लेकर समाज के इस मंच के माध्यम से श्री राकेश जी जादौन, श्री राकेश जी कुमावत, इनके द्वारा उनके भविष्य को लेकर जो उनके मन की जो शंकाएं थी उनके निवारण के बहुत सारे ऐसे टिप्स, उनका मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। इस आयोजन में रियासत काल से लेकर वर्तमान परिदृश्य में चलने वाली वो सारी भारतीय मुद्रा जो अनगिनत अनमोल है, वो हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में मैंने आज वहाँ पर देखने को मिला। वो पुरातन समय की जो धरोहर मुद्राएं जो चलती थी, जो बंद हो चुकी है, उसकी प्रदर्शनी भी थी, वो भी सबने उनको देखा। आदरणीय केलवा जी के द्वारा वो लगाई गई थी। आज इस कार्यक्रम में हमारे नगर परिषद के अध्यक्षा अनिता जी परिहार, हमारी दीदी, वो कार्यक्रम में उनका मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। श्री सुंदरलाल जी गौड़, श्री जगदीश जी गुड़िया साहब एवं भट्टी जी एवं सभी वरिष्ठ जनों का मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। क्षेत्रीय राजपूत उत्थान समाज के चिंतक श्री नारायण सिंह जी चिपलाना का भी हमें मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। मैं इन सभी बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामनाओं के साथ में सभी को बहुत बहुत धन्यवाद अग्रसित करता हूँ। समाज के आयोजन में लगने वाले सभी प्रबुद्धजनों का, आदरणीय हमारे समाज के जिले के अध्यक्ष आदरणीय राधिका परिहार साहब का, हम सब जन का मैं हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। धन्यवाद। नकबजनी कर चोरी की वारदात करने वाले को किया गिरफ्तार। दिन में गांव में घूमकर आने जाने के रास्ते की करता था रैकी। जिला सीहोर थाना अहमदपुर पुलिस ने चोरी की वारदात के आरोपी को पकड़ने में कामयाबी हासिल की। उक्त आरोपी द्वारा दिनांक 5/2/2025 को हनुमान मंदिर चांदब द हनुमान मंदिर से चांदी का मुकुट, दिनांक 17/5/2025 को जुबराजपुरा निवासी हरदेश मीणा पुत्र जयराम मीणा के मकान का ताला तोड़कर सोने चांदी के आभूषण नकदी चोरी हुए। दिनांक 3/6/2025 ग्राम जुबराजपुरा हनुमान मंदिर से चांदी का मुकुट चोरी हुए। 3/7/2025 को ग्राम शंकरपुरा से अज्ञात चोर घर में घुसकर सोने चांदी के आभूषण एवं नकदी ले गया। उक्त चोरी की रिपोर्ट पर थाना अहमदपुर में अपराध पंजीबद्ध कर अनुशासन में लिया गया। इस कार्य के लिए थाना प्रभारी रमन सिंह के मार्गदर्शन में एक दल का गठन कर कार्यवाही करते हुए मुखबरी व तकनीक की सहायता तंत्र द्वारा चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया गया एवं चोरी का मशरूका बरामद किया गया। इस कार्य में सराहनीय योगदान थाना प्रभारी अहमदपुर रमन सिंह ठाकुर, उप निरीक्षक पुष्पेंद्र सिंह, उप निरीक्षक सुरेंद्र सिंह, प्रधान आरक्षक 597 राजेश मालवीय, आरक्षक 694 वीरेंद्र सिंह, आरक्षक 264 अभिषेक, आरक्षक 737 सत्यनारायण, सैनिक 360 सहित कई लोगों का सराहनीय योगदान रहा। मुरैना जिले के सबलगढ़ में एक तरफ प्रशासन द्वारा नशा मुक्त अभियान चलाया जा रहा है, दूसरी तरफ सबलगढ़ नगर में लाइसेंसी भाग की दुकान में गांजा की खुलेआम बिक्री चल रही है और गांजे की पुड़िया भी मौके पर मिली। जब पत्रकारों द्वारा दुकान पर जाकर देखा तो गांजे की पुड़िया भी मिली, जिसकी वीडियो भी बनाई गई। अब देखना यह होगा कि सबलगढ़ नगर नशा मुक्त होगा या गांजा जैसी अन्य नशीली पदार्थ की बिक्री खुलेआम चलती रहेगी। नशा मुक्त अभियान की उड़ रही धज्जियां
अब देखना होगा कि खबर दिखाने के बाद क्या कार्यवाही होगी। यूं ही खुलेआम नशीली पदार्थ की बिक्री चलती रहेगी। कटनी में लाख जतन करने के बाद भी शहर का यातायात नहीं सुधरा। वहीं ढाक के 3 पास शायद टीआई साहब शहर भ्रमण करते हैं, लेकिन उनका जाम अथवा जाम की समस्या नहीं दिखाई देती। वहीं शहर के हृदय स्थल में शासकीय चिकित्सालय भी ट्रैफिक व्यवस्था की पोल खोलता नजर आता। अस्पताल के गेट में ऑटो, ई रिक्शा, मोटरसाइकिल, यहाँ तक कि गाय बैल का जमावड़ा भी, सब्जी और फल फ्रूट के ठेले वाले भी पूरी तरह गेट को अपना अड्डा बनाए हुए हैं। जब मौत और जिंदगी से लड़ता हुआ मरीज एम्बुलेंस में आता है तो वह अस्पताल गेट में जाम लगाए हुए इंसानियत के देवता एम्बुलेंस को देखते रहते हैं और जरा सभी टस से मस नहीं होते। फिर चाहे मरीज मरे या जिए, ये सब यातायात प्रभारी जी को नहीं दिखता। जबकि ये समस्या का बखान पता नहीं कितनी बार बताया गया है, लेकिन नहीं, हम नहीं सुधरेंगे और ना ही सुधारेंगे। क्या ये माना जाए कि नवागत एसपी महोदय ने यातायात में सुधार लाने की बात कही थी, शायद भूल गए हैं। क्या अब माने कि अस्पताल के गेट में जाम से मुक्ति छुटकारा मिल पाएगा? क्या आप माने कि अस्पताल के गेट में जाम से मुक्ति छुटकारा मिल पाएगा या नहीं? क्या अस्पताल के गेट में ही एम्बुलेंस में मरीज मर जाए तब कोई फैसला लिया जाएगा? ये सब सवाल पैदा करते हैं। सर, अस्पताल के मुख्य गेट पे ऑटो वालों की रोज़ धमा चौकड़ी मची होती है, इससे जाम लगता है, एम्बुलेंस वालों को दिक्कत होती है। इसके लिए आपने कुछ किया अभी तक कोई कार्रवाई? इसके लिए हम लोग बार बार है ना जो ट्रैफिक को भी पत्र लिखते हैं, क्योंकि अस्पताल के गेट के जस्ट सामने ऑटो कई बार है ना जो मेन रोड पर बीच में खड़े हो जाते हैं, तो उसके कारण न केवल एम्बुलेंस वरन आने जाने वाले सारे वाहनों को समस्या होती है। और दूसरी चीज़ होती है, कई प्राइवेट एम्बुलेंस और जो अन्य वाहन हैं वो अनावश्यक है ना जिला अस्पताल में खड़े करके चले जाते हैं। हम लोग ढूंढते भी रहते कौन है, लेकिन वो नहीं मिलते। और इसके कारण भी जो ऑलरेडी लिमिटेड स्पेस है जिला अस्पताल के अंदर, वो उस पर दबाव पड़ता है और हम लोगों के लिए कई बार अप्रिय स्थिति होती है। तो निश्चित रूप से इन ऑटो वालों और प्राइवेट एम्बुलेंसेस पर कार्यवाही आवश्यक है। अभी तक किसको किसको आपने लेटर लिख चुका है इस चीज़ को लेकर? नहीं, हम लोगों ने जो ट्रैफिक प्रभारी और जो अस्पताल चौकी इन सबको सूचित करके, उसके बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई? नहीं, बीच बीच में कार्यवाही होती है, लेकिन फिर क्या होता है कि वो जैसे ही 1-2 दिन गुजरे और लोगों का पुराना ढर्रा वापस आ जाता है। सब्जी के ठेले वगैरह गेट पर लग जाते हैं, जिसकी वजह से जानवर भी आ जाते हैं। नहीं, ये सब चीज़ें हैं। और यानी जानवर जो है, कई यहाँ पर जो है संस्थाएं जो खाना वितरित करती हैं, तो क्या होता है कि उसके जो दोने या वो वेस्टेज निकलता है जो, हाँ, तो उसको देखकर भी जानवर आते हैं। वो भी हमारे लिए कई बार न्यूसेंस बनता है। मतलब थाना प्रभारी को बार बार जगाना पड़ता है इस काम को लेके? हाँ, हमें सूचना तो हम देते हैं और वो लोग हमें रिस्पॉन्ड करते भी हैं, लेकिन पब्लिक जो है वो 1-2 दिन में फिर वापस अपने डर्रे पर आ जाए। और 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात वाला काम है ट्रैफिक टीआई का, ऐसा कह सकते हैं? मैं नहीं कह सकता, लेकिन ठीक है। इन खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए स्टेट टुडे न्यूज।